नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही अच्छा केस मिला था ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का। हम सोचे डालें, सितंबर के बाद तो मोबाइल हाथ लगी है, जिससे हम सोचे यूट्यूब पे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का एक अकाउंट खोले, लेकिन अब तक खोल नहीं पाए हैं। इसलिए जितने अकाउंट्स हैं उन सब पे डालते हैं। किस्सा इतना बढ़िया है कि कुछ एक आदमी है जो कह रहा है, संतोष नाम का, हम जिंदा हैं, मैं जिंदा हूँ, लेबल लेके घूम रहा है और डेथ सर्टिफिकेट उसकी बना दी गई है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। या तो डिपार्टमेंट मेंटली डिस्टर्ब है। आजकल लोगों को प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पागलखाना उपयुक्त साधन है, पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का और टाइकून्स का, जो कोई इंटेलेक्चुअल या फिर कोई ऐसे स्टार्टअप्स आइडियाज़ वाले बच्चे हैं जो कॉलेज से निकलते हैं और पहले से घसरू टाइप के लोग जो किसी योग्य नहीं होते हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े काम के होते हैं, उनके आइडियाज़। आजकल साइबर क्राइम बहुत जोरों पे है। आप घर में क्या कर रहे हैं तुरंत पता चल जाएगा। इसी से उन लोगों को मिलता है टेलीकॉम कंपनीज का लाइसेंस। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी उस केस को हम ढूंढ रहे हैं। यदि उस बंदे का सोशल मीडिया अकाउंट है जो बंद कभी हुआ ही नहीं, यदि वो एक भी ट्रांजैक्शन कहीं से कर दिया है, तो उसको बिल्ला डाल के घूमने की हमें तो नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है कि मैं जिंदा हूँ। अरे तुम ऑलरेडी जिंदा हो। अब तुमको बिल्ला लेके घूमने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अब तुमको डिपार्टमेंट पे ठगी के केस को फाइल करना है। लोगों के बीच सिंपैथी बटोरनी नहीं है। सोसाइटी वाले तुम्हें नहीं साबित करेंगे कि तुम जिंदा हो। सोसाइटी का काम ही है फालतू। सोसाइटी मतलब सोशल मतलब जितने निकृष्ट होते हैं उसका सोशल सामाजिक कम्युनिटी बनती है। केवल 1% इंटेलेक्चुअल से पूरा विश्व चलता रहा है शुरू से, जिनमें से आधे को तो सूली पे चढ़ा देते हैं सब, आधे सुकुराट टाइप के लोगों को जहर दे देते हैं सब, क्योंकि इन सब के दिमाग से मैच वो नहीं खाते। तो प्रूफ सोसाइटी को नहीं करना था। सोसाइटी तो सोशल मीडिया से तुम प्रूफ हो गया। सोशल मीडिया क्या, सोसाइटी से ज़्यादा बड़ा बैकग्राउंड है। आजकल कोई सोशल मीडिया के बगैर रह नहीं पाता। जितनी दरिद्र बकतई है सोशल मीडिया पे होती है। इसलिए सोशल मीडिया को ऑप्शन पोस्ट फ्री बनाने के लिए हम केस डाले हुए हैं। तो एक यहाँ हो गया, उसको बिल्ला लेके। उससे भी मज़ेदार केस क्या है कि वो पंचायत का चुनाव लड़ रहा है और डाला हुआ है गले में बिल्ला, में जिंदा हूँ। अरे तुमको जब पंचायत से चुनाव लड़ने का मिल गया है ऑर्डर, तुम मरे हुए कहाँ हो। हर जगह डिपार्टमेंट में करप्शन है। तुमको तो करप्शन के खिलाफ ना केस डालना है, ये थोड़ी ना प्रूफ करना है कि तुम जिंदा। सोशल मीडिया ट्रांजैक्शन है, सोसाइटी में तुम घूम रहे हो, ऑलरेडी एक न्यूज़ तक या कोई अपना लेके तुम्हारे पास आ भी गया, तुम बोल भी रहे हो, फिर तुमको ये प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ रही है कि तुम सोशल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में तुम मृतक घोषित किए गए हो। मुआवजा तुमको क्या करना है कि मुआवजा लो, गवर्नमेंट पे केस ठोको, तुम्हारे फेस के जितने बहरूपियां हैं उनके फिंगरप्रिंट्स आधार कार्ड से निकलवाओ। कि ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हारे चेहरे, एक डीएनए नहीं होता, एक फिंगरप्रिंट्स नहीं होता, एक एजुकेशन लेवल का एक इनरोलमेंट नहीं होता है। सेम इनरोलमेंट किसी का कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई बोर्ड नहीं देता है। इतनी चीज़ें जब तुम्हारे पास है तो तुम्हें ये नहीं प्रूफ करना है कि तुम जिंदा हो। तुम्हें ये प्रूफ करना है कि भ्रष्टाचार है, तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए तुम्हें मृतक घोषित तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पड़ोसी या फिर तुम्हारे डिपार्टमेंट के ही कोई करवाए हैं या फिर तुम्हें पागल घोषित करवाए हैं। जब तुम इंटेलेक्चुअल हो, तुम बोल सकते हो, तुम्हारी हर है चीज़ें हर जगह प्रेजेंट है,
तो तुम्हें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुम पागल हो नहीं हो, या फिर तुम मरे हुए हो या नहीं हो। तब तुम्हें क्या करना है, ठगी, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये मर्डर की साजिश में तुम डालोगे। जो लोग बनवाए हैं उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, उन पे केस चलेगा, ठगी 300 सेक्शन 311 में आते हैं, उनको जेल होगा। जितने ऑफिशियल्स हैं, क्लर्क हैं, बाय मिस्टेक भी किए हैं तो नेग्लिजेंस में, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आएंगे, जेल जाएंगे। तुम बिल्ला लटका के घूम रहे हो सिंपैथी के लिए, मतलब नहीं पढ़े लिखे हो ठीक है, लेकिन अपने राइट्स तो तुमको पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स तो पता। पुलिस में भर्ती सेटिंग्स होता है, एक आईपीसी के सेक्शंस नहीं पता होते हैं, इसके कई सबूत हम इधर उधर डाले हैं। लड़कियां हो, उनकी कैसे भर्ती हो जाती है तो मेरे ये नहीं, सिंघम बनती हैं, सेक्शन न सीआरपीसी के पता होते हैं ना आईपीसी के पता होते हैं। हैंड कफिंग क्या होती है, किस समय किसके घर जाके हैंड कफिंग की जाती है, यहाँ तक उनको पता नहीं होता है, और वो कहीं भी दल बल के लिए इसके साथ चले जाते हैं। एफआईआर पे या फिर किसी को अरेस्ट करने के लिए किसके घर कितने संख्या में जाना चाहिए ये भी इनको नहीं पता होता है। 1 जुलाई 2020 को श्रीमती जगदम्बा शुक्ला स्टोरी अड्डा पे एक ऐसा केस डाले हैं। एक नर्स है, वो अपनी सास को पीट रही थी, मिश्रा हैं, सब एडॉप्टेड हैं। ये मेरे केस मेरा कबीर चौरा के केस से रिलेटेड था। एक संतोष नाम के लड़के को अडॉप्ट करके हम वहाँ, अडॉप्ट नहीं कहेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के अंतर्गत ही, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत हम काम कर रहे थे। तो एक लड़के को लवारिस उसके घर वाले मरने के लिए निकाल दिए थे, तो हम नहीं मरने दिए, ले जाके डाल दिए उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इस टाइप के केस आज हम जब सुने हैं तो हमें बहुत तेज हंसी आई है। हम सोचे हैं कि इसको एज ए लॉ स्टूडेंट हमें डालना चाहिए, क्योंकि जब इतनी चीज़ें यदि आपके पास हैं तो ना आपको न्यूज़पेपर की ज़रूरत है, सोशल मीडिया अपने आप में आजकल न्यूज़ अड्डा है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास मोबाइल नहीं होगा। मेरे मोहल्ले में लोगों के पास खाने के लिए न हो, 4500 की मोबाइल हमें 21 तारीख को नहीं मिली। मेरा माथा फटा था, फेसबुक पे अपलोड किए हैं। घूमते रहे पूरे दिन, यहाँ से सिगरापुरा बनारस, 4500 में हमें मोबाइल नहीं मिली, क्योंकि सब 10,000 से कम में कोई मोबाइल ही नहीं। इतना बढ़िया यहाँ का इकोनॉमिक रेट, मतलब सामाजिक आय है, और बात ऐसी हो रही है। तो इतना कुछ है तो आपको ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। वो गले में बिल्ला डाल के घूम रहा था। इसमें ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी करके हम प्लेलिस्ट बनाए हैं। किसी अकाउंट में हो सकता है मिस्टर जगदम्बा पानी किचन एडवोकेट के प्लेलिस्ट में, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी होगी। आज ही हमें मिला है, ये केस कब का है ये हमें नहीं पता, लेकिन वो सरपंच का चुनाव लड़ रहा था, तब हमें और विचित्र लगा कि या तो पंचायत विभाग, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, वो पागल है, या फिर ये संतोष नाम का बिल्ला घुमाने वाले को कोई नॉलेज नहीं है, या फिर जो न्यूज़ तक वाला उसका इंटरव्यू ले रहा था उसे कोई नॉलेज नहीं है। मरे हुए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अनुमति थी, और वो ये घूम रो रहा था कि मैं जिंदा हूँ, ये साबित कर रहा हूँ। अरे एक एफआईआर यदि दर्ज हो जाए तुम्हारे नाम तो तुम साबित हो जाओगे कि तुम जिंदा हो। तो इस टाइप की मूर्खता न करें। समाज में जिनके साथ इस टाइप की हरकतें हुई हैं तो आप ये ना साबित करें कि आप क्या हैं, सीधे उस डिपार्टमेंट पे केस करें। कोर्ट में अगर जज एक्शन न ले तो उनके खिलाफ बायसनेस और अयोग्यता का केस आराम से दाखिल हो सकता है। वो केवल जो जजमेंट देते हैं अगर वो बायस नहीं है तब उनको प्राइवेट डिफेंस रहता है, उस पर केस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपके वकीलों के जिरह के बेस होता है, तब अपील की जा सकती है। जज के जजमेंट के खिलाफ केस नहीं किया जाता। इसके अलावा जजों के ऊपर भी केस दर्ज किए जा सकते हैं। सीजीआई पे मैं केस जब दर्ज करने गई थी तो हमें यही कहा गया था कि ऐसा नहीं हो सकता। हम बोले कानून को 2-4 बार पढ़िए, उसके एक एक सेंटेंस को समझिए, शायद आपको कोई ज्ञान हो जाए।
तो फिर इन सब बातों का ध्यान रखें और धन्यवाद।